बाबा साहेब अम्बेडकर जी और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन आदरणीय भिक्खु संघ, सभी नेतागण और देश दिल्ली या यूपी के अलग अलग गांवों से आए हुए सभी उपासक एवं उपासिकाओं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा राघवेंद्र जी आजाद जी से। ये पूरे देश में समाज की ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई चिंतक आता है, अपनी बात रखता है, लेकिन नेताओं के प्रति समाज इतना ज्यादा समर्पित और अंधा है कि चिंतकों को समय देने की बजाय नेताओं को सुनना ज्यादा पसंद करता है। मुझे लगता है उन्होंने एक सवाल किया था, उन्होंने सवाल किया था कि सब लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, क्या वास्तव में संविधान खतरे में है? उस सवाल को उन्होंने सबसे किया था, मैं सवाल का जवाब देता हूं। वास्तव में आज वो संविधान जिसने हमें ना केवल इंसानियत का दर्जा दिया, वो संविधान जिसने हजारों साल की गुलामी को तोड़कर तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं सभी को समानता का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वो संविधान वास्तव में खतरे में है। क्योंकि जो बात आपने बताई वो केवल एक बात नहीं कही थी 25 नवंबर 1949 को, उन्होंने दो बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी। वो मैं दोबारा बताता हूं, एक आपने बताई, मैं उस एक को भी बताऊंगा और दूसरी भी बताऊंगा। उन्होंने कहा था जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन देश अपनी आजादी खो देगा। और अगर देश अपनी आजादी खो देगा तो फिर संविधान कहां बचेगा? इसलिए संविधान खतरे में है। दूसरी एक बात और कही थी उन्होंने, जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के प्रति इतने अंधे हो जाएंगे कि वो नेता उन्हीं के अधिकारों को छीन रहा होगा, तब भी वो उसी नेता का गुणगान कर रहे होंगे, उस दिन भारत के लोग अपनी आजादी खो देंगे। आज वास्तव में, और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, मैं इसके लिए देश की जनता को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं इसके लिए देश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, इनको दोषी नहीं मानता। मैं इसके लिए दोषी उन लोगों को मानता हूं जिनके लिए संविधान तो कहता है ये जनता के सेवक हैं, ये जनता के नौकर हैं। चाहे कोई जिलाधिकारी हो, चाहे कोई ग्राम प्रधान हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, संविधान के हिसाब से वो जनता का सेवक है, जनता का नौकर है। लेकिन जब कुर्सी आ जाती है, उससे कुर्सी के मिलने से पहले वो घर घर वोट मांगने जाता है, तो झुग्गी में आकर भी हाथ जोड़ के कहता है मैं आपका नौकर हूं, आप मुझे अपना वोट दीजिए, मुझे जिताइए, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं देश के संविधान की रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारे हक अधिकार की सुरक्षा करूंगा। लेकिन जब आप लोग अपना वोट उसे दे देते हो और वो जीत के संसद के अंदर या विधानसभा में चला जाता है, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, उसके बाद वो कहता है कि मैं मालिक हूं, और जनता भी कहती है कि हां तुम मालिक हो। जिस दिन जनता इस बात को मान लेगी कि संविधान ने उसको तुम्हारा नौकर बनाया है, नौकर से काम लिया जाता है, उसको सर पे नहीं बिठाया जाता। आप लोग हमारे गर्दन में इतनी माला डाल देते हो, इतनी माला डाल देते हो कि हमारी गर्दन अकड़ जाती है, हम नीचे झुक के जनता की तरफ देखते नहीं है। नेताओं के गले में माला डालना बंद करो। वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने हजारों साल तक हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा है? वो कौन लोग हैं
जिन्होंने हजारों साल तक हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे लोगों को हजारों साल तक व्यापार करने से वंचित रखा? वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने हजारों साल तक हमारे लोगों को संपत्ति अर्जित करने से वंचित रखा? मैं पूछना चाहता हूं, ये जो जल जंगल जमीन है, देश के प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? तो खेत की जमीन है, जो नदियां हैं जहां से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, जंगल से उत्खनन होता है, खेत से फसल उगाकर लोगों का पेट भरते हो, उससे भी तो उत्खनन होता है, इससे लाखों करोड़ रुपया पैदा होता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई खेत की जमीन को, जंगल को, नदियों को, पर्वत को कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? जवाब दीजिए, क्या कोई अपनी मां के पेट से जमीन को लेकर पैदा हुआ है? अगर मां के पेट से लेकर जमीन पैदा नहीं हुआ तो जमीन के मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? मेरे दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, वंचित वर्ग के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है? हमारे लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए? हमारे लोग बड़ी जमींदार क्यों नहीं बन पाए? अरे जब आप धर्म के द्वारा बंदिश लगा दोगे कि देश में दलितों को, शूद्रों को, आदिवासियों को, महिलाओं को इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, इन्हें व्यापार का अधिकार नहीं है, इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो फिर हमारे लोग व्यापारी कैसे बनते? हमारे लोग इसी वजह से हजारों साल तक पिछड़े रह गए। आप लोगों को शायद यह नहीं पता, जब संविधान सभा के अंदर इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए? मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस इतिहास को पढ़ा है। जब इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि वोट डालने का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने कहा कि वोट डालने का अधिकार जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं सरकार को, उनको मिलना चाहिए। दूसरी श्रेणी, जो लोग बड़े जमींदार हैं, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरी श्रेणी, जो लोग ग्रेजुएट हैं, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उस वक्त चुप रह जाते और उस संविधान सभा की उस मीटिंग के अंदर उनकी उस बात को मान लेते, तो भारत के अंदर जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो बड़े जमींदार हैं और जो ग्रेजुएट हैं, केवल उन लोगों को वोट का अधिकार मिलता, यानी भारत में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलता। 5 को क्यों? क्योंकि भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, इसलिए भारत की महिला ग्रेजुएट नहीं हो पाई, इसलिए भारत की महिला व्यापारी नहीं हो पाई, इसलिए भारत की महिला जमींदार नहीं हो पाई, क्योंकि उनको तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जमीन में भी हिस्सा नहीं मिलता था। देश के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें शूद्र कहते थे, उनको मनुस्मृति में लिखकर उनके पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी। इसी वजह से ना तो वो ग्रेजुएट बन पाए, ना वो व्यापारी बन पाए, ना वो जमींदार बन पाए, और व्यापारी नहीं बन पाए तो इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते? इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य उनको वोट देने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। लेकिन भला होए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, तुमने अपने 4 बच्चों को खोया, 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, उसके बावजूद पूरा जीवन जलाकर हमारे जीवन में प्रकाश पैदा कर हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उसी संविधान सभा में कहा कि भारत में वोट का अधिकार हर किसी को समान रूप से मिलेगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, व्यापारी हो या किसान हो या मजदूर हो, सबको वोट का अधिकार बराबर मिलेगा। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। हर किसी को 1 वोट और सबकी वोट की कीमत बराबर। लेकिन हमने क्या किया? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने तो हमें वोट का अधिकार इसलिए दिया था ताकि हम अपने ऐसे प्रतिनिधि चुने
जो संसद विधानसभाओं में तो जाए, लेकिन वहां जाकर समाज की आवाज बने। क्योंकि उन्होंने जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, आपको सबको पता होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो लंदन गए और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेजों की सरकार को उन्होंने इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि देश में अछूतों को डबल वोट का अधिकार मिलना चाहिए। एक अधिकार जो दलितों के प्रतिनिधि जीत कर जाएंगे, उनको दलित ही वोट डालेगा। उस वक्त दलित यूज नहीं करते थे, अछूत यूज करते थे, अप्रेस यूज करते थे। यानी उन्होंने कहा था कि अछूतों के प्रतिनिधि को अछूत ही वोट डालेगा, लेकिन जो जनरल आदमी चुनाव लड़ेगा उसको भी वो वोट डालेगा, यानी उसको डबल वोट का अधिकार होगा। अंग्रेजों ने उस बात को मान लिया था और यह अधिकार केवल भारत में अछूतों को नहीं दिया था, अंग्रेजों ने अल्पसंख्यकों को भी ये सेपरेट इलेक्टोरल का अधिकार मिला था, पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अगर इनको डबल वोट का अधिकार मिलेगा, अगर इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, तो मैं अन्न जल सब त्याग कर अपनी जान दे दूंगा। वो अनशन पर बैठ गए और जैसे जैसे उनकी स्थिति बिगड़ने लगी, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी पर इस बात का दबाव बढ़ने लगा कि आप गांधी जी से समझौता कर लो, आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ दो, इसके बदले में हम तुम्हें रिजर्वेशन दे देंगे, तुम्हारे समाज के लिए पढ़ने लिखने के क्षेत्र में रिजर्वेशन दे देंगे, तुम्हारे लोगों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन दे देंगे, तुम्हारे लोगों के लिए राजनीति में एमपी एमएलए बनने के लिए रिजर्वेशन दे देंगे, लेकिन ये मांग त्याग दो। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये जानते थे, अगर ये मांग मैंने त्याग दी कि हमारे शूद्रों को या अछूतों को केवल अछूत ही वोट डालेगा, अगर इस मांग को मैंने त्याग दिया और पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाली मांग खत्म हो गई, तो उसके बाद जो स्थिति आएगी उसमें जो रिजर्व सीट होगी उसको केवल रिजर्व का वोट नहीं डालेगा, सब लोग वोट डालेंगे। और जब सब लोग वोट डालेंगे तो वो जो चुन के प्रतिनिधि जाएगा वो सबका प्रतिनिधि होगा, केवल मेरे समाज का प्रतिनिधि नहीं होगा। फिर वो मेरे समाज की आवाज नहीं बनेगा, उसके बाद वो जिस पार्टी से चुन के जाएगा उस पार्टी का गुलाम हो जाएगा, उसी पार्टी का गुणगान करेगा, उसी की आंखों के सामने मेरे समाज के हक अधिकार छीन लिए जाएंगे और वो गूंगा बहरा बन के बैठा रहेगा। ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, उनकी दूरदर्शिता इतनी तेज थी, ये बात वो उस वक्त 1932 में जानते थे। लेकिन हुआ क्या, जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, तो धीरे धीरे गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी और पूरे देश से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को धमकी मिलने लगी। वो धमकी ये थी कि अगर गांधी जी अनशन के दौरान मर गए तो ध्यान रहे, जिस कौम के लिए तुम ये अधिकार मांग रहे हो उस कौम को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, उसका जड़मूल नाश कर दिया जाएगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथियों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, अगर गांधी जी अनशन में मर गए और हमारी पूरी कौम को कत्लेआम कर दिया, फिर ये हम पृथक निर्वाचन किसके लिए लेंगे और क्या करेंगे जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को मजबूरी में बड़े दुखी मन से समझौता करना पड़ा और उस समझौते के तहत राजेंद्र गौतम जैसे लोग, अनिल जी जैसे लोग ये एमएलए भी बने, मंत्री भी बने, बहन मायावती जैसे लोग मुख्यमंत्री भी बने, रामनाथ कोविंद जी जैसे लोग राष्ट्रपति भी बने, नारायण जी जैसे लोग राष्ट्रपति बने, आदिवासी महिला मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी। लेकिन सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए व्यवस्था ना बनाते तो क्या हम लोग एमपी एमएलए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते? जिन लोगों ने हजारों साल तक हमें पढ़ने नहीं दिया, क्या वो हमें अपना नेता स्वीकार करते? लेकिन हमसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग ये भूल गए कि ये वोट का अधिकार कितने मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें दिया है। हमने क्या किया, शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 5-10 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच दिया और हम लोग ये भूल गए, वो लोग, वो नेता जो हमारी वोट को अनाज देकर, 5-10 किलो अनाज देकर, शराब की बोतल देकर, 1000-2000 रुपए देकर खरीद रहे हैं, जिन उद्योगपतियों के पैसे से वो हमारी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं उद्योगपतियों के हाथों वो हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं, पूरे देश को बेच देते हैं। यही तो हुआ, यही तो हुआ।
बाबा साहब ने सोचा था जिनको मैं अधिकार दे के जा रहा हूं, जब मैं अकेला पढ़ लिख कर अकेला हजारों साल की गुलामी तोड़ सकता हूं, अपने लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बना सकता हूं, जब मेरे समाज में से हजारों लाखों वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, ये सब लोग जब मिल के लड़ेंगे तो मेरे समाज की गुलामी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आपको शायद याद होगा कि 18 मार्च 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगरा की धरती पर आए और आगरा की धरती पर उन्होंने समाज से कहा था कि आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे पढ़ लिख कर मेरे समाज के लोग समाज के इस कारवां को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। आज मुझे कोई दुख दिख नहीं रहा जो मेरे बाद इस कारवां को आगे लेकर जाए। फिर उन्होंने समाज से कहा था, मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को यहां तक बड़े मुसीबतों के साथ बड़े कष्ट झेलकर यहां तक लेकर आया। मेरे बाद मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इस कारवां को आगे लेकर जाना, और अगर आगे ना लेकर जाओ तो कम से कम इस कारवां को यहां रोक के रखना, पीछे मत जाने देना। लेकिन आज मेरा भी मन दुखी है। जिस तरह उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मन दुखी था, उसी दुख को उन्होंने 5 दिसंबर 1956 को, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आप लोग कम पढ़ते हैं, 5 दिसंबर 1956 की रात की बात है, काफी लेट हो गई थी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नानक चंद रत्तू से कहा कि रत्तू, रात काफी हो गई, अब तुम घर जाओ, लेकिन एक काम करना, आज मेरा मन बहुत दुखी है, ऐसा लगता है जैसे वर्षों से मैं कभी सोया ही नहीं हूं। मुझे मेरे समाज की चिंता सताती है, इनका भविष्य में क्या होगा। हजारों साल की गुलामी बड़ी मुश्किल से तोड़ी है, कहीं फिर से ये जो अधिकार मिले हैं छिन तो नहीं जाएंगे। मेरा मन बहुत उदास है, एक काम करना, मुझे लगता है मेरा शरीर अब ज्यादा साथ नहीं दे रहा, पता नहीं मैं अब जिंदा कितने दिन रहूं। तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना कि मैं बड़े मुश्किल से, बड़ी मुसीबतों से इस कारवां को यहां तक लेकर आया, मेरे बाद इस कारवां को वो लोग आके लेके जाएं, और ना ले जाके सके तो कम से कम यहां रोक के रखें। ये संदेश मेरे समाज के लोगों को देना। ए रत्तू, अब काफी देर हो गई, तुम घर जाओ। उसके बाद रत्तू जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सराहने तकिया रखते हैं, उनके पैरों को बिस्तर पे करते हैं और तकिए पे बाबा साहब अपना सर रख लेते हैं, और नानक चंद रत्तू वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी जगते नहीं। उसके बाद वो हमारे बीच नहीं थे, वो हमें छोड़ के जा चुके थे। हम लोग धोखेबाज साबित हुए, हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी की है। अगर हम वफादार होते तो वही तथागत बुद्ध का धम्म, जिसको संत गुरु रविदास जी ने, संत कबीरदास जी ने, उसी विचारधारा को जो जाति के खिलाफ थी, जो मानवता को मानती थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अंधविश्वास पाखंडवाद को से दूर रहने की बात की, हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना। हम लोग अंधविश्वासी हो गए, पाखंडवादी हो गए, हम बाबा साहब के विचार से दूर हो गए, हमने अपनी आजादी को खो दिया। आज वास्तव में संविधान खतरे में है। आज आपके बोलने पर भी पाबंदी है। जो लोग आपकी वोट से जीत के जाते हैं, आपको आंखें दिखाते हैं। आप कलेक्टर के पास जाते और मिलके कहते हो, साहब हमारे साथ ये जुल्म हो गया, हमारे साथ न्याय करो। अरे याद रखो, वो कलेक्टर भी तुम्हारा नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है, एमएलए भी तुम्हारा नौकर है, मंत्री भी तुम्हारा नौकर है, मुख्यमंत्री भी तुम्हारा नौकर है, प्रधानमंत्री भी तुम्हारा नौकर है, राष्ट्रपति भी तुम्हारा नौकर है। तुम लोग देश के मालिक हो, लेकिन अपने मालिक होने का एहसास तो करो। इनको भी जो अधिकार मिले हैं, चाहे एमपी को मिले हो, एमएलए को मिले हो, मंत्री को मिले हो, प्रधानमंत्री को मिले हो, मुख्यमंत्री को मिले हो, राष्ट्रपति को मिले हो, ये अधिकार सब बाबा साहब के बनाए संविधान से मिले हैं। लेकिन ये संविधान खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? आज
जो रास्ता आपके विकास का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, वो रास्ता धीरे 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 आपका बंद हो चुका है। आज आपके बच्चे अगर मेहनत मशक्कत करके 11वीं में पहुंचते हैं, आपका बच्चा कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो आपको पहले तो कोचिंग करनी पड़ेगी। कोचिंग करने के लिए आपको 2-3 लाख रुपए का खर्च करना पड़ेगा। चाहे किसी भी जाति धर्म का बच्चा क्यों ना हो, उसको हायर एजुकेशन में जाने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए, तैयारी करने के लिए कोचिंग करनी पड़ेगी। 3-4 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा कोचिंग पे। और कोचिंग करने के बाद अगर आपका बच्चा बहुत काबिल है और कोचिंग में एग्जाम को पास कर लेता है, उसके बाद आपके बच्चे को एडमिशन ऑफर होता है इंजीनियरिंग के लिए, एडमिशन होता है मैनेजमेंट कोर्स के लिए, एडमिशन होता है उसको लॉ के लिए, एडमिशन ऑफर होता है उसे डॉक्टर के कोर्स करने के लिए, मेडिकल के लिए। आपको पता है उसकी फीस कितनी है? केवल फीस ही फीस 1 साल की एवरेज लगभग 2.5 लाख रुपया। और उसके बाद हॉस्टल का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग। ये सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो 1 साल के अंदर 3.5 लाख रुपया चाहिए। यानी पहले तो 3-4 लाख रुपया एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग में खर्च करो। कोचिंग के बाद आपने एंट्रेंस पास कर लिया, फिर एडमिशन लेने के लिए 1 साल के अंदर अगर आपका 3.5 लाख खर्च हुआ, और अगर वो 5 साल का BA LLB का कोर्स है तो कितने हो गए? 17.5 लाख। और अगर 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए एडमिशन लेते हो तो 4 साल का कोर्स करने के लिए हो गए 14 लाख। यानी आपको 12 लाख से 20 लाख रुपया के बीच तो उसे केवल इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए, मैनेजमेंट की डिग्री कराने के लिए, लॉ की डिग्री कराने के लिए, केवल डिग्री कराने के लिए, नौकरी पाने के लिए नहीं, केवल डिग्री कराने के लिए आपको 12 से 20 लाख रुपया चाहिए। और अगर IIM से MBA करने जाता है एग्जाम पास करके तो 50 लाख रुपया 2 साल की मैनेजमेंट डिग्री लेने के लिए चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग, 99% क्या अपने बच्चे को यह डिग्री कराने के लिए 12 से 15 लाख 20 लाख का खर्चा कर सकते हैं? क्या कर पाएंगे? क्या 12 से 15 तो दूर की बात है, एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए भी 3-4 लाख रुपए का इंतजाम हमारे लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि पहले रिजर्वेशन के माध्यम से और वजीफा लेकर हमारे लोग इंजीनियर डॉक्टर बन जाते थे, मैनेजमेंट कर लेते थे, वकील बन जाते थे। आज इनके पेट में दर्द हो गया। तो पहले तो इन्होंने ये किया कि सरकारी स्कूलों को कमजोर किया, प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। उसकी फीस इतनी ज्यादा, आपके बच्चे का, आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो आपका बच्चा तो पढ़ेगा सरकारी में, उनका बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में। और उसके बाद फिर वो जो डिग्री करने जाएगा तो आपके बच्चे के पास पैसे नहीं है, वो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देगा। तो आप याद करो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी किस तरह खत्म हो गई है, बेकार चली गई है। किस तरह संविधान बिल्कुल लगभग खत्म हो गया है। जिस संविधान ने आपको आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, उसी संविधान के रहते, उसी से जीतकर गए सांसद और विधायक वहां गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। क्योंकि जब ये सारा एजुकेशन सिस्टम ठप किया जा रहा था, उस वक्त उनको वहां लड़ना चाहिए था। उनकी लड़ाई लड़ने की बजाय वो अपने अपने पार्टी के बंदर बन गए, गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। क्या उनको समाज की आवाज नहीं बनना चाहिए? जो लोग रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, क्या उनको संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर समाज की मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? तो हमारे लोग तो समाज को भी धोखा दे रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी धोखा दे रहे हैं। वो तो गुलाम हो गए और खुद तो गुलाम हुए ही, उन्होंने पूरे समाज को गुलाम बना दिया। कहते हैं तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि मंत्री जी को भी शायद किसी प्रोग्राम में जाना, तो मैं सिर्फ एक बात कह के छोटा करूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। एक समय था जब लोग पढ़ाई की वैल्यू समझते थे और पढ़ाई को महत्व देके उसको पढ़ के अपना आगे का रास्ता बनाया करते थे। लेकिन आज हालात बहुत खराब है, और हालात उसके बाद और ज्यादा खराब तब हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे ऊपर यह क्वेश्चन मार्क करते हैं कि तुम्हारे पास मेरिट नहीं है।
मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत आजाद होने वाला था, संविधान लिखने की बात आई, तो भारत का संविधान भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा और पाकिस्तान का संविधान जोगिंदर नाथ मंडल ने लिखा। दोनों ही तो हमारे समाज के थे। तो मेरिट हमारे लोगों के पास है, तभी तो हमने बनाया। आप एकलव्य की बात करते हो, उसने तो किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली, फिर भी वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बने। लेकिन वहां हर जगह कोई ना कोई द्रोणाचार्य बैठा है जो अंगूठा काटने का काम करता है। एकलव्य का अंगूठा केवल उस वक्त नहीं कटा, आज भी हमारे जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है। जो समाज की बात करेगा, जो समाज के अधिकार के लिए लड़ेगा, उसका अंगूठा काट लिया जाता है। लेकिन अंगूठा कटने की परवाह मत करना। और वो लोग जो मेरिट की बात कर रहे हैं, उन मेरिट वालों से मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, जो मेरिट हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास तो पैदाइशी इंजीनियर है। हम लोग पैदाइशी मरे हुए जानवर की खाल उतार के, गला के, कलर करके उसी से जूते बना देते हैं, उसी से बेल्ट बना देते हैं, उसी से जैकेट बना देते हैं, उसी से कैप बना देते हैं, उसी से बैग बना देते हैं, उसी से पर्स बना देते हैं। तो ये काबिलियत तो हमने मां के पेट से पैदा होते ही अपने माँ बाप से सीख ली। और आप कहते हो तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं है। इस देश में जितने प्रकार की फसलें उगती हैं, उन खेतों का मालिक कोई भी हो, पर उस खेत में जो फसल उगाने का मजदूर के तौर पर काम करता है, वो मेरा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, वंचित समाज का आदमी करता है। तो फसल उगाने का काम भी हम करते हैं। और हमारे बने हाथ के खाने को कहते हो कि तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे, ये तो अपवित्र हो गया, दलितों ने बनाया है। अरे अगर हमारे हाथ के बने खाने से इतना परहेज है, तो ये जितना आप अनाज खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, खेत का मालिक कोई भी हो, उसे उगाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या आप चावल खाना बंद कर दोगे? क्या आप गेहूं खाना बंद कर दोगे? अरे जो जूते चप्पल आप पहनते हो, वो जूते चप्पल भी मेरे समाज के लोग बनाते हैं। क्या आप जूते चप्पल पहनना बंद कर दोगे? जिन कपड़ों को आप पहनते हो, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, उसको सिलना, उसको बनाना और सिलना, ये काम भी मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या आप कपड़े पहनना बंद कर दोगे? जिस स्कूल, अस्पताल, कॉलेज के अंदर आपके बच्चे पढ़ने जाते, इलाज कराने जाते, उनका मालिक कोई भी हो, उनका निर्माण मजदूर के तौर पर मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना बंद कर दोगे? क्या आप अपना इलाज अस्पतालों में करना बंद कर दोगे? वो भी तो मेरे खून पसीने से बना है। वह पवित्र हो गया क्या? क्या क्या छोड़ोगे आप? और तो और जिस मंदिर में जाकर जिस भगवान की पूजा आप करते हो, पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने का काम भी मेरे समाज के लोग करते हैं। और मंदिर में स्थापित करने के बाद कहते दूर हो जाओ, भगवान अपवित्र हो जाएंगे। प्रतापगढ़ के अंदर हमारे समाज के एक बच्चे ने मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति को छू लिया तो उसकी हत्या कर दी। अरे इस मूर्ति को भी मेरे समाज के लोगों ने बनाया है। क्या इस मंदिर को भी मेरे समाज के लोगों ने बनाया है? क्या आप उसके अंदर जाना बंद कर दोगे? क्या क्या छोड़ोगे आप? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दूसरा तो आपको कमजोर समझता है, कम से कम तुम लोग तो अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम तो अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। तुम तो पैदाइशी इंजीनियर हो, काबिलियत तुम्हारे खून में कूट कूट के भरी है। और कसम खाओ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, हम फिर से कुर्बानी स्वीकार नहीं कर सकते, हम फिर से गुलाम होने को तैयार नहीं हैं। और ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाएंगे जो हमारी वोट को लेकर जीत कर जाते हैं, लेकिन वहां जाके संसद विधानसभा में गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे बच्चों से शिक्षा छीन रहे हो। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। गांव गांव में 22 प्रतिज्ञाएं ली जाएंगी। गांव गांव में लोग जाग जाएंगे, जिस दिन जान जाएंगे हमारे पूर्वज बौद्ध थे, बौद्ध धम्म भारत से पूरी दुनिया के अंदर गया, पूरे भारत को पूरी दुनिया में बौद्ध धम्म ने गौरवान्वित किया। हम लोग गौरवशाली हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। तो जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे तो फिर हम गुलाम क्यों? सोच के देखो, आप अपने घर से अगर निकले और चलते चलते रास्ता भटक गए, भटकने के बाद कहीं दूर चले गए, फिर आपकी याददाश्त भी चली गई, क्या आप कभी अपने घर वापस लौट सकते हो? नहीं लौट सकते ना। लेकिन अगर आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता वापस याद आ जाए, तो आप अपने घर आओगे नहीं आओगे? आओगे नहीं आओगे? आएंगे ना।
तो जब आज आपको पता चल गया आपके पूर्वज बौद्ध थे और आप इस भारत के मालिक थे, सम्राट अशोक के टाइम पे म्यांमार से लेके ईरान तक भारत बौद्ध में था, तो वापस अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने संवारने का काम करो। बुद्ध के धर्म में हम सब आएंगे, अपने समाज को गौरवशाली राष्ट्र के रूप में, भारत के रूप में निर्मित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जोहार, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। शुक्रिया।